हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 14 चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या होते हैं। आपका वेलकम है कोर्स के इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस मॉड्यूल में। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीख सकेंगे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आप बैंक के कौन से पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे टू ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक के चार्जेस और उसके टाइप्स। चलिए अब सीखते हैं चॉइस ऑफ बैंक क्या है। चॉइस ऑफ बैंक पैरामीटर्स, इसमें सबसे पहले आता है लोकेशन ऑफ द बैंक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो एक इंडिविजुअल हमेशा ध्यान में रखता है बैंक में अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर। एक इंडिविजुअल को बैंक इस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए जो लोकेशन वाइज काफी पास में हो। नंबर 2 इज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। एक इंडिविजुअल ये भी ध्यान में रखता है कि बैंक कौन कौन सी फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैंक्स आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर जनरेट करने की चॉइस देते हैं। नंबर 3 इज इंटरेस्ट रेट्स। कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ही बैंक सेलेक्ट करेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। बैंक्स इंडिविजुअल को इंटरेस्ट क्वार्टरली देते हैं, यानी हर 3 महीने में एक बार। नंबर 4 इज फ्लेक्सिबिलिटी। एक इंडिविजुअल बैंक सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकता है एज पर हिज अवेलेबिलिटी। नंबर 6 सर्विस टाइम। सर्विस टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो इंडिविजुअल ध्यान में रखता है व्हाइल सिलेक्टिंग द बैंक। इंडिविजुअल ऐसा बैंक सिलेक्ट करता है जिसके सर्विस आवर्स ज्यादा हैं। एंड नंबर 7 इज नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम सेंटर। जिस बैंक्स के पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस और एटीएम सेंटर रहते हैं, इंडिविजुअल वो बैंक्स को ही सिलेक्ट करते हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो इंटरेस्ट अकाउंट। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. Current account is a zero interest account. करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए गए अमाउंट पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। Infrastructure of the bank is the most prominent parameter seen by the individual while choosing the bank for opening his or her account. State whether the statement is true or false. आपके पास 30 सेकेंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is B. This statement is false. आइए अब डिस्कस करते हैं अकाउंट ओपनिंग की क्या प्रोसेस हैं। मेथड्स फॉर अकाउंट ओपनिंग। 2 तरीके से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन अकाउंट्स जो वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म ओपन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म बैंक की वेबसाइट पर से मिल सकता है। इंडिविजुअल अपना मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड एटसेट्रा यूज कर सकता है टू ओपन एंड एक्सेस बैंक अकाउंट्स। ऑफलाइन
अकाउंट्स जो आपको ब्रांच में जाकर बैंकर की हेल्प से मैन्युअली ओपन किया जाता है। ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग। आइए डिस्कस करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस सेविंग अकाउंट का एग्जाम्पल लेकर। जनरली ये सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑफलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के टाइम पर। सबसे पहला पॉइंट, आप बैंक चूज करिए जहां आपको अकाउंट ओपन करना है। नंबर 2, इस बैंक को जो आपके पास वाली ब्रांच है उसे पर्सनली विजिट करके आइए। नंबर 3, बैंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिक्वेस्ट करिए कि आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए। नंबर 4, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 2 पार्ट्स में है, एप्लीकेंट को दोनों पार्ट फिल करने होंगे। फॉर्म 1, यहाँ आपको आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और दूसरी प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन डिटेल्स देनी होंगी। फॉर्म 2, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ही आपको ये फॉर्म फिल करना है। नंबर 5, आपको मेक श्योर करना होगा कि जो डिटेल्स आपने एंटर की हैं वो सारी करेक्ट हैं। डिटेल्स जो आपने बैंक में सबमिट की हैं वो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच होनी चाहिए। नंबर 6, कस्टमर को मेक श्योर करना है कि वो फॉर्म को साइन जरूर करे। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू बैंक नॉर्म्स कस्टमर को इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा। नंबर 8, ये सारी फॉर्मेलिटीज के बाद बैंक वेरिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट करता है। नंबर 9, आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट होल्डर को वेलकम किट देता है। नंबर 10, आफ्टर ऑल द प्रोसीजर अकाउंट एक्टिवेट होता है इन नेक्स्ट 3 to 5 वर्किंग डेज में। कस्टमर्स इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म का स्ट्रक्चर भी हर एक बैंक का अलग होता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट स्टेप है टू सेलेक्ट द बैंक जिसमें आपको अकाउंट ओपन करना है। नंबर 2, बैंक की वेबसाइट पर उसके होम पेज पर जाइए। नंबर 3, आपको उसमें क्लिक नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उसे सिलेक्ट करिए। नंबर 4, चूज सेविंग अकाउंट। नंबर 5, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए विद ऑल द डिटेल्स जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड अदर वेरियस डिटेल्स। नंबर 6, सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करिए। नंबर 7, डिटेल्स सबमिट होने के बाद बैंक कस्टमर को नोटिफाई करेगा टू विजिट द बैंक ताकि इंडिविजुअल के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो सकें along with proof of identity and address. Number 8, according to bank norms, कस्टमर को इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेगा while opening the account. Number 9, डॉक्यूमेंट्स सबमिशन और इनिशियल डिपॉजिट के बाद बैंक अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट करेगा। नंबर 10, अप्रूव होने के बाद इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट एक्टिवेट होता है 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर। आइए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अकाउंट ओपनिंग के लिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए टू ओपन सेविंग्स अकाउंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेविंग्स अकाउंट। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। आइए देखते हैं वो क्राइटेरियाज क्या हैं। नेशनैलिटी, एक इंडिविजुअल के पास इंडियन सिटीजनशिप होनी जरूरी है, ये नॉर्म्स बैंक द्वारा लगाए गए हैं। एज, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए है 18 ईयर्स एंड अबव, और अगर इंडिविजुअल माइनर है तो पेरेंट्स या लीगल गार्डियन ऑफ माइनर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑन देयर बिहाफ। आइडेंटिटी, ये जरूरी है कि एप्लीकेंट अपने साथ अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैरी करे और साथ ही एड्रेस प्रूफ भी। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, एप्लीकेंट को एक मिनिमम अमाउंट एज ए इनिशियल डिपॉजिट का रखना जरूरी है। मिनिमम अमाउंट डिपेंड करता है आपको कौन से टाइप का सेविंग अकाउंट ओपन करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। उसकी लिस्ट है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड एंड सो ऑन। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप जिस जगह रह रहे हैं उसके प्रूफ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी कार्ड एंड सो ऑन। अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बैंक्स यूजुअली डिमांड करते हैं वो हैं पैन कार्ड, फॉर्म 16 अगर पैन कार्ड नहीं है तो, एंड 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। आगे हम सीखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज और फैसिलिटीज बैंक हमें प्रोवाइड करता है। सेविंग अकाउंट नॉमिनेशन फैसिलिटी। आइए डिस्कस करते हैं कुछ फैसिलिटीज और सर्विसेज जो बैंक हमें ऑफर करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ये जरूरी है कि वो बेनिफिशियरी को नॉमिनेट करें ताकि वो उनके बिहाफ पर अकाउंट ऑपरेट कर सकें। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तभी आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा। अगर नॉमिनी माइनर है तो उन्हें अकाउंट ऑपरेशन की परमिशन तब दी जाएगी जब वो 18 टर्न करेंगे। इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी अकाउंट ऑपरेट कर सकता है या कर सकती है। जो नॉमिनेशन फैसिलिटी पैरामीटर्स हैं वो हर बैंक के अलग हैं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द नॉमिनेशन फॉर ए बैंक अकाउंट। While it is not a pleasant situation to think about, to ensure your family's safety, security and stability, it is very important to have a nomination in your bank account, be it a saving account, fixed deposit or recurring deposit. अगर आपने कोई नॉमिनी डिक्लेयर नहीं किया तो there is a chance that your rightful heir may be asked to produce a court order or a succession certificate to claim the money. The nomination facility ensures that your funds are easily transferred to your loved ones in your absence. A nomination in banking terms refers to an account holder's right to appoint one or more persons who are entitled to receive the money in case of death of the account holder. If there is a nominee, the bank will simply transfer the funds to the nominee's account without insisting on a court order, succession certificate or letter of administration. There are a few points to keep in mind when it comes to nominations. Number 1. Make sure you submit a nominee's name when you open a new savings or fixed deposit account in a bank. In fact, today most banks insist on a nominee at the time of opening the account. Number 2. A nomination facility is only available for accounts opened in an individual capacity, single or joint accounts, or sole proprietorship accounts. They are not available for a representative account. Number 3. A new nomination can be added by the account holder during their lifetime. If the account holder has not made any nomination yet or has cancelled a nomination, he or she can simply add another nomination by filling up the respective form. The account holder's account details and the nominee's information have to be filled up in that form. In addition, that form requires detail of all the account holders. Number 4. A nomination can be cancelled or deleted by the account owner anytime during their life. The account holder must fill up the respective cancellation form in order to cancel the nomination. This form will require details of the account holders, the account, and the name and address of the nominee who is going to be cancelled. This form must be signed by all the account holders. Also, one can change the nominee by utilizing other available forms at respective banks. Number 5. A minor can be a nominee. In this case, all the details of the legal guardian, who must be an adult, of the minor have to be mentioned in the nomination form. The legal guardian of the nominee will receive the amount on the minor's behalf until the minor reaches the age of maturity. Number 6. One account can only have one nominee. Number 7. A nominee can only receive the funds from an account on death of the account holder and the death of all the account holders in case of joint accounts.
Number 8. In most cases, a nominee is a legal heir of the account holder. However, it might not be the same in all cases. A nominee is a trustee of the funds of the account holder. He or she is a custodian of the funds until the legal heir can legally claim them. सेविंग्स अकाउंट वेलकम किट। एप्लीकेशन डिटेल्स और फॉर्म वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेंट सेविंग्स अकाउंट वेलकम किट रिसीव करता है। किट में इंक्लूड होता है एटीएम डेबिट कार्ड जिसका पिन सेपरेट पोस्ट से भेजा जाएगा, 10 पन्नों का चेकबुक और पासबुक। ये ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप वेलकम किट रिसीव करें तब वो सील्ड हो। हर बैंक्स की अपनी वेलकम किट रहती हैं और वो कभी सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैंक्स वेलकम किट में ही पिन ऐड कर देते हैं। सेविंग अकाउंट हेल्पलाइन। किसी भी प्रकार की हेल्प, शिकायत या फिर अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हैं तो कस्टमर हेल्पलाइन नंबर द्वारा बैंक को कांटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंडिविजुअल 1800-112-211 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी बैंक्स का हेल्पलाइन नंबर अलग होता है। चलिए अब चेक करते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया। Which of the following are eligibility criteria for savings account? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. Which of the following are the documents required for opening a savings account? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। द करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी। अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो ये तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। अब सीखते हैं बैंक चार्जेस और उसके टाइप्स। बैंक चार्जेस। जब बैंक कोई फीस अप्लाई करता है अपने कस्टमर्स पर तो उसे बैंक चार्जेस कहा जाता है। आमतौर पर ये चार्जेस सेविंग्स या करंट अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जहां बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट कस्टमर्स को चार्ज करता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिनिमम अमाउंट मेंटेन नहीं किया अपने अकाउंट में तो बैंक स्पेसिफिक फीस चार्ज करता है कस्टमर को। इन सिंपल वर्ड्स, बैंक चार्ज इज द कॉमन फीस फ्रॉम बैंकिंग, फॉर्म द मोस्ट कॉमन कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स। For normal accounts, bank may charge fees such as monthly or yearly account maintenance fees, transaction fees, transfer fees, and more. For violations, bank charges for businesses may be caused by undergoing the minimum balance, insufficient funds, minimum savings amounts, and more. The reason bank charges exist is so that bank can maintain reliable customers. These fees are levied to discourage bad policies, which, if compounded, result in issues with the bank itself. Bank charge refunds may be given but are uncommon due to corporate policies. Bank charges can be the result of other situations with the bank. It is important to understand the agreement made with the bank upon creation of a business or personal account.
Additionally, account holders will want to educate themselves on bank policies regularly to be abreast of new policies, changes, and other amendments. Type of बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस और उसके टाइप्स हैं मंथली अकाउंट चार्ज. काफ़ी बैंक्स अपने कस्टमर्स को मंथली अकाउंट चार्जेस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने कोई सर्विस बैंक से ली है जैसे कि इंश्योरेंस, लोन एटसेट्रा, तो बैंक इस टाइप का चार्ज कस्टमर पर अप्लाई करता है. इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट टू ओवरड्राफ्ट्स. बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ओवरड्राफ्ट सर्विसेज पर. इंटरेस्ट रेट 2 या 3 गुना ज्यादा होता है फॉर अनऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट एज कंपेयर टू ऑथराइज्ड ओवरड्राफ्ट्स. ट्रांसफर रीडायरेक्शन चार्जेस. रीडायरेक्शन चार्जेस तभी एप्लीकेबल हैं जब बाय मिस्टेक दूसरी बैंक ने फाइनेंशियली कोई ट्रांजैक्शन गलत कर दिया हो तो. मिनिमम बैलेंस. आमतौर पर कस्टमर को मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है. अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है बैंक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो बैंक सर्टेन चार्जेस लगाता है अपने कस्टमर के अकाउंट पर. एटीएम विड्रॉल बैंक फीस. बैंक्स एक स्मॉल फी चार्ज करते हैं अगर आप किसी और नेटवर्क का एटीएम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट एक्स बैंक में है, अगर आप वाई बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो बैंक एक स्मॉल फी चार्ज करता है. वायर ट्रांसफर बैंक फीस. मोस्टली सभी बैंक्स एक फी चार्ज करते हैं अगर आप अपने अकाउंट में वायर ट्रांसफर से पैसा मंगवाते हैं या वायर ट्रांसफर से अपने बैंक से पैसा भेजते हैं. सभी बैंक्स अलग अलग फी चार्ज करते हैं. द रेट्स दैट बैंक्स चार्जेस डिफर बट इट इज यूजुअली अ फ्लैट रेट. इन सम सिचुएशन बैंक्स वायर ट्रांसफर फी वेव ऑफ भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if it's to another account within the same bank. Today, there are so many options for alternatives to wire transfer that offer better rates for transferring money. Doing a little research into reliable transfer services could end up saving a lot of money, especially for regular transfers. Fees generally are one of the primary source of revenue for the bank itself. While there are people who manage to avoid fees from their bank, there are still enough who pay bank fees to contribute significantly to the bank's bottom line. However, there are many additional fees that can come up for customers. While there are options for avoiding many types of fees, some are more difficult to prevent altogether. The best way to avoid fees, aside from bank selection, is to stay on top of your accounts. This goes for both personal and business bank accounts. Online accounting and invoicing software make it easy to record income and expenses from anywhere, giving you the tool to manage the financial side of your business easily. चलिए अब चेक करते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया. Which type of charge will be applicable if the bank mistakenly done the wrong financial transaction? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए. The correct option is B. Transfer redirection charge. Important terms need to know. नीचे दिए गए टर्म्स के मीनिंग्स आपको समझना बहुत ही जरूरी है. डेबिट, जब आप बैंक से मनी विड्रॉ करते हैं. क्रेडिट, जब आप बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल करके कैश पेमेंट करते हैं तब. डिपॉजिट, जब आप मनी बैंक में डालते हैं. ट्रांजैक्शन, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं विद मनी. एटीएम कार्ड, आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम के मशीन से कैश विड्रॉ कर सकते हैं जो काफ़ी सारी जगह पर लोकेटेड होता है.
पासबुक। पासबुक यूज करने पर आपको अपने ट्रांजैक्शंस डिटेल्स मिलते हैं। चेक्स। चेक्स के इस्तेमाल से आप बैंक से कैश विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि आपको अब तक कितना समझ आया। डेबिट, व्हेन यू टेक मनी आउट ऑफ द बैंक। इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म करेक्ट? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A. This definition is correct. Thank you for listening. I hope आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में।